अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस लाहौर। होपफुल स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ऑब्स्टेरिक का आज चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट करना है, नॉर्मल लेबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये एमसीक्यूज़ के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अंदर से जो बेसिक एक लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है वो लेबर की थर्ड स्टेज का, ये ऑब्स्टेरिक्स में भी आ जाता है और ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग में भी आ जाता है। तो डिस्कस करते हैं, हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल लेबर की डिफ़ाइन में वो ये कह रहा है कि नॉर्मल लेबर रेफर्स टू नेचुरल प्रोसेस बाय विच द फीटस इज़ डिलीवर्ड थ्रू द बर्थ कैनाल at full term, typically between 37 and 42 weeks of gestation। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल लेबर वो ऐसा एक पीरियड है, एक ऐसा मरहला है जिसमें नेचुरली बच्चे की जो है ना वो स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद बच्चे की डिलीवरी होती है। किस तरह से होती है, स्टार्टिंग किस तरह से होता है कि मदर को जो है ना वो आखिरी वाली जो पेन्स होती है ना, जब बच्चे का टाइम पूरा हो जाता है, टाइम जो है वो बच्चे का 9 महीने का जो भी उसका ड्यूरेशन है, अगर फर्स्ट बेबी है तो वो पूरा टाइम लेके पैदा होता है। और अगर इस तरह से है कि थर्ड या फोर्थ प्रेगनेंसी है या सेकंड प्रेगनेंसी है तो फिर थोड़ा बहुत जो है ना वो टाइम इधर उधर हो जाता होता है। तो नेचुरली प्रोसेस है ये, ठीक है। और मदर को जो है वो पेन्स वगैरह शदीद वाली सवेयर पेन्स लगती हैं, जिसकी वजह से यूट्रस की डायलेशन स्टार्ट हो जाती है, यूट्रस का मुंह जो है वो ओपन होना शुरू हो जाता है और इजीली बेबी जो है ना वो बर्थ कैनाल से पास आउट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि विदाउट द यूज़ ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशंस एंड विदाउट द एनी सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन, यानी नेचुरली एक चीज़ हो रही है, खुद ब खुद हो रही है, तो इसमें आपको तो पता है फिर सर्जिकल इंटरवेंशंस की ज़रूरत ही नहीं होगी, किसी सर्जिकल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होगी। ये काम जो है वो हमारा स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद हो रहा है और ये सेफ़ भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, इट इज़ अ फिज़ोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग रेगुलर यूट्राइन कंट्रक्शन, यानी इसमें क्या होता है कि रेगुलर यूट्राइन कंट्रक्शन होती है, ठीक है। डायलेशन स्टार्ट हो जाती है, अफेसमेंट की सर्विक्स की जो अफेसमेंट होती है उसकी डायलेशन स्टार्ट हो जाती है और एक टाइम ऐसा आता होता है कि सर्विक्स जो है वो फुली डायलेट हो जाती है, यूट्रस का मुंह ओपन हो जाता है और बेबी और प्लेसेंटा जो है ना वो दोनों पास आउट हो जाते हैं बर्थ कैनाल से, ठीक है। ये है हमारा नॉर्मल लेबर का मैकेनिज़्म, ठीक है। अब नॉर्मल लेबर के लिए ये एक तस्वीर आपको दिखाई गई है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी कि बेबी की जो पोजीशन है वो किस तरह से है। अब नॉर्मल लेबर के लिए बेबी की ये पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब ये पोजीशन किस तरह से है कि आप देख रहे हैं इसमें कि यूट्रस यानी रहम के मुंह की तरफ जो है ना वो बेबी का हेड है और उसकी टांगे जो है ना वो ऊपर है, यानी ये हमारे पास वर्टेक्स वाली साइड पे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पे बेबी लाई कर रहा है, ठीक है। और इजीली जो है ना वो इसकी डिलीवरी हो सकती है। नेक्स्ट देखें जी, स्टेजेस आ रही है हमारे पास। फर्स्ट स्टेज में उसने बताया है कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि सर्वाइकल डायलेशन, यानी कि दिस स्टेज बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ रेगुलर यूट्राइन कंट्रक्शन, यानी ये स्टेज है वो तब शुरू होती है कि जब एक मदर को जो है ना वो रेगुलर पेन आ रही होती है, एक पेन ख़त्म होती है दूसरी पेन उसको स्टार्ट हो जाती होती है, यानी कंटिन्यूसली जो है ना वो उसको पेन हो रही होती है। और एंड कब होती है, जब सर्विक्स जो है वो फुली डायलेट हो जाती है। अब सर्विक्स अगर फुली डायलेट होती है तो कितनी होगी, ये तब बेबी की डिलीवरी जो है वो पॉसिबल होती है जब सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक जो है ना वो
फुली डायलेट हो जाती है और यूट्रस का मुंह जो है वो ओपन हो जाता होता है। 10 सेंटीमीटर तक यूट्रस का मुंह ओपन हो जाएगा और बेबी जो है वो इजीली पास आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है इसमें सिर्फ एक काम हो रहा होता है, वो सर्विक्स डायलेशन होती है और यूट्रस का मुंह जो है ना वो ओपन हो रहा होता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखें सेकंड स्टेज में क्या होता है। सेकंड स्टेज में ये होता है कि जब सर्विक्स जो है वो फुली डायलेट हो जाती है 10 सेंटीमीटर तक, ठीक है, नेक्स्ट जाके जो है ना वो बेबी डिलीवर होता है। अगर एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ ले, वैसे वाइवा में आपसे पूछ ले, तो आपने यही बताना है कि सेकंड स्टेज में जब सर्विक्स जो है वो फुली डायलेट हो जाती है तब जाके बेबी की डिलीवरी होती है। और नॉर्मली वाइवा में ऐसे भी पूछ लेते होते हैं कि बेबी की डिलीवरी जो है वो किस स्टेज में होती है, तो आपने बग़ैर सोचे जो है ना वो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बेबी की जो डिलीवरी है वो सेकंड स्टेज में होती है और फर्स्ट स्टेज में सर्विक्स की डायलेशन हो रही होती है। ठीक है, अब सेकंड स्टेज में उसने कुछ ड्यूरेशन बता दिया है कि अगर पहला बच्चा है किसी का, ठीक है, तो उसमें जो है वो कितना टाइम लगेगा, अप टू 2 आवर्स यानी 2 से 3 घंटे जो है ना वो फ़ीमेल को लग सकते हैं डिलीवरी के दौरान। ठीक है, लेकिन अगर दूसरा तीसरा बच्चा है, ठीक है, तो फिर 1 घंटे से ज़्यादा जो है ना वो टाइम नहीं लगता होता। ठीक है, अब ये देखिए सेकंड स्टेज पे आपको नज़र आ रहा है कि पहली स्टेज पे जो है वो सर्विक्स की डायलेशन हो रही थी और सेकंड स्टेज पे क्या है कि बेबी जो है ना वो बाहर पास आउट हो रहा है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है जी आपको लेक्चर समझ में आया होगा। 2 स्टेजेस हमने इसके अंदर डिस्कस की हैं। नेक्स्ट हम 2 स्टेजेस जो है वो कल के लेक्चर में डिलीवर की जाएंगी। उम्मीद है जी आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सब बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।